बताओ पहला आंसर कैबिनेट मिशन, ठीक है, सब जानता है। अब ये बात ध्यान रखो, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, कैबिनेट मिशन भारत का कब आया? 1946 में, ठीक है। क्या चीज? 46, दो ऑप्शन है। कितना हो जाएगा? 1946 में कौन सा कैबिनेट मिशन? और याद रखना, इस सब जो क्वेश्चन जो भी है हम नहीं देखे हैं, एग्जाम में अच्छा खासा इस सब से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब बताओ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो कहा जाता है कि भारत को बांटा गया, इसी योजना ने बांटा, कौन सा? माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया। दो भागों में बट गया, एक भारत, एक हो गया इंडिया, एक क्या हो गया? पाकिस्तान। ये योजना कब आया था? 1947 में, और उसका डेट था शायद 3 जून, ठीक है। 3 जून 1947 में इस योजना को लाया गया था, माउंटबेटन योजना। कैबिनेट क्रिप्स मिशन कब आया था? पहले संविधान बनाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है संविधान बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसे लोग स्वीकार नहीं किया, इसे वापस भेज दिया गया। यह था 1942 में, 1942 में, ठीक है। गांधी जी ने इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू ने कहा था ये डूबते हुए बैंक का सितारा है, इसलिए कहा हमें स्वीकार नहीं है। इसे पढ़ा होगा तुम लोग, नहीं, इसको हम पढ़ाए हैं, हमको याद है सब। पॉलिटी बड़ा हम पढ़ाते हैं बड़ा मजे से भी, और उसमें ऐसा से चीजें है, नहीं पढ़ाया है। फिर अगला, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? यह था 1940 में, ठीक है। इसका डेट था 8 अगस्त 1940। चारों क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि कौन सबसे पहले आया, इसको सजाने के लिए भी, ठीक है, इसको क्रम से लगाइए। तो देखो, अगस्त कितना में आया? 40 में। 42 में कौन है? क्रिप्स प्रस्ताव। माउंटबेटन कितना में? 47 में। और कैबिनेट मिशन 46 में, ठीक है। अब जो क्रम पहले आएगा उसको सरिया लेना है। हम सोचते हैं एक डेली पेज दे देना बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक पेज दे दे भला, उस पर बना के लाओ, उस पर कुछ कुछ बात लिखा तो उसको लिख भी सको, वो ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा। इसको निकाल करके जो सोच रहे हैं। फिर कैबिनेट मिशन भारत का वायदा, कोई क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर 46 जानता है बालक बोला, अब कौन सा 8 मार्च में है, 24 मार्च में, कौन सा 46? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है भारत में। इसमें कितना व्यक्ति था? 3, ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन में कितना आया था? 3 सदस्य उसमें था मेन रूप से, ठीक है। यही भारत में संविधान बनाने की शुरुआत करती है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ा है ना स्कूल में, होता हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, पढ़ा होगा ये सब, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब इसमें है किस देश से लिया गया प्रस्तावना? हाँ, सही बात है, यूएसए से, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, किसी को याद है? क्या क्या चीज ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज लिया गया, क्या चीज बताओ? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। फ्रांस से क्या लिया गया है? ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हल्का हल्का कर देंगे। फ्रांस से, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा, हाँ, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, हमारे संविधान में ना समानता, समानता, स्वतंत्रता और
और भी चीज लिया गया, गणराज्य सब लिया गया है, लेकिन मेन कौन सा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। कनाडा से क्या लिया गया? राज्यपाल या संघात्मक विशेषता, जो संघ की विशेषता है, संघात्मक विशेषता लिया गया कहां से? कनाडा से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया प्रस्तावना की भाषा। ये आ गया, देखो प्रस्तावना भाषा कहां से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसएसआर किस देश का नाम है? रसिया का। इससे क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना भी कहां से ली गई है? रूस से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया दक्षिण अफ्रीका, बहुत फेमस है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा चीज लिया गया हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन। बताओ इंग्लैंड से क्या लिया गया है? यूके मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड से क्या लिया गया? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। जो नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से, ठीक है। नागरिकता ये सब चीज है 6 7 7, लेकिन मेन बता दिया यहाँ पर, बाकी और जब पढ़ाएंगे बताएंगे। झंडा दिवस कब मनाते हैं? एकदम आसान है। झंडा दिवस किस तारीख को? 15 अगस्त 15 अगस्त। स्कूल में जाता झंडा इसीलिए। झंडा दिवस 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा को अपनाया गया था, इसलिए मतलब कौन सा झंडा दिवस। 15 अगस्त को खाते हैं जलेबी ना। 15 अगस्त को मतलब कौन सा? स्वतंत्रता दिवस। 24 मार्च, मतलब बहुत फेमस, बताओ 24 मार्च कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 मार्च कौन सा दिवस? किस बोल रहा? 24 मार्च मनाते हैं टीबी दिवस। टीबी होता है बीमारी, टीबी नहीं देख रहे नहीं, विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है, टीबी दिवस। अब 20 जून को मनाते हैं, जून है ना, 20 जून को कोई दिवस है? 9 तारीख, शायद इसका शरणार्थी दिवस है, ठीक है, 20 शरणार्थी दिवस। अगला उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? बहुत फेमस क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव ये कितना तो बीपीएससी पूछा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, कितना तारीख को? 13 दिसंबर कितना में? 1946 में। तीसरी बैठक जब होता है 13 दिसंबर को, उसमें इनकी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और यही आगे चलकर बन जाता क्या? संविधान की प्रस्तावना। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसे स्वीकार कब किया गया? जनवरी में, जनवरी 1947, और डेट था शायद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक आ गई संविधान सभा की पहली बैठक। जैसे ही बोला, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर बाबू, 9 दिसंबर, 11 को दूसरी बैठक और 13 को तीसरी बैठक, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे 9 को पहली बैठक, 10 को दूसरी बैठक। 9 दिसंबर को पहली बैठक की गई, और जिसमें कहा गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक बिहार के जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो कितना तारीख हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, और उसके 2 दिन बाद कौन सा? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी
बैठक। बनाने से फायदा करता है ना कि जब भुलाता है कुछ कुछ याद आ जाता है। चलो ये बताओ, तो सब जानता है संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी नवंबर, क्योंकि इस दिन हम संविधान को क्या किए थे? स्वीकार कर लिए थे। किस तारीख को? 26 नवंबर को संविधान को हम स्वीकार किए थे। इसलिए पूछेगा संविधान दिवस, या पूछेगा विधि दिवस, या पूछे कानून दिवस, कौन सा मारेंगे? 26 नवंबर को, ठीक है। ये जो जानवर करता 15 अगस्त को, ये दोनों दिन कोची खाता है? जलेबी मांग के। अब तो स्कूल जाता नहीं कि मिलता है जहां देखा झंडा फहरा रहा, चलो होगा मिलेगा। और 14 अगस्त को आते हैं भारत विभिषका दिवस, या फिर पाकिस्तान का जन्मदिन। हाँ, स्वतंत्रता दिवस कौन सा? गधा, स्वतंत्र हुआ कि उसको जन्म हुआ है जन्म हुआ ना उसका। फिर इसको मतलब भारत में कहते हैं भारत विभिषका दिवस, या भारत विभिषका स्मृति दिवस मनाते हैं 14 अगस्त को। देखो, स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान का तो जन्म हुआ था उस समय का, उसका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे वाला। फिर अगला कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया, ये बताओ। हाँ, मूल संविधान की जो कॉपी है वो इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश में। मूल संविधान की कॉपी इसे इंग्लिश में लिखा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे हिंदी में करवाया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसे हिंदी में करवाएं। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लिश में किस व्यक्ति ने लिखा था, बताओ। इंग्लिश में किस व्यक्ति ने लिखा था, क्वेश्चन पूछा एमपीपीसीएस में है। बिहार का व्यक्ति था, बिहार के मधुबनी जिला का, बिहार के मधुबनी जिला का व्यक्ति थे जो लिखे थे इंग्लिश में, और कहें कि हम संविधान लिखेंगे लेकिन बदले में पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। बल्कि तुम नाम जानता हम पढ़ाए हुए थे, ऐसी जो कहा है कि हम बदले में पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बदले में हमारे दादाजी का नाम इस पर लिखा रहना चाहिए। तो संविधान जब पढ़ोगे असली वाला, तो उसके हर एक पेज पर प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम। हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बताए थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दादा का नाम था, बोला कि आप दादा का नाम किताब पर लिखेंगे, तो कहा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यही व्यक्ति था जो बिहार के मधुबनी के थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यही व्यक्ति जो इंग्लिश में लिखा था उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी में करवाए थे। संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ, क्या रुपया? संविधान को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था? लगभग 64 लाख रुपया, 63,96,000 कुछ रुपया था, मतलब 64 लाख याद रख सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? केम? गलत। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करते BN राव ने, ठीक है। BN राव के द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया जाता है, BN राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा, अच्छा ये पूछेगा प्रारूप तैयार किया किसने? BN राव ने। अब पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तब, प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। और प्रारूप में कितने व्यक्ति था? प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को संविधान सभा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया, ठीक है, मतलब इसको कब अपनाया? जब पढ़ते हैं प्रस्तावना, उसमें लास्ट लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को स्वीकार करते हैं। इसीलिए 26 नवंबर कौन सा दिवस? अभी ऊपर आया था ना,
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी तो जानवे करता है इस दिन संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। और ये वाला 26 नवंबर 1949 है, 1950 है ना। चलते अगला की ओर। ढीला हो गया, इसको साटे पड़ेगा, निकल जाता है। कैबिनेट मिशन आ गया क्वेश्चन। 3 व्यक्ति था, कौन कौन सा? देखो कैबिनेट मिशन में के व्यक्ति थे, अभी बताए थे नाम कितना, 3। और देखो 3 में कौन कौन सा था, हमें लिखाएंगे, किसी को याद होगा, धीरज याद है? काल, बताए थे ना, काल। के से क्या होता है, के से क्रिप्स, ठीक है, के से क्रिप्स, एस से अलेक्जेंडर, एस से अलेक्जेंडर, और एल से पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति था, शॉर्ट नाम क्या है, काल। और आगे महाकाल में जोड़ देना, काल। इसमें अध्यक्ष बोल रहा है, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ये व्यक्ति से क्या था, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। सही था ये वाला, सही था। पूछेंगे कि वो सही बात है, झूठ नहीं बताना, लास्ट में पूछेंगे कितना सही हुआ। संविधान सभा में महिला की संख्या, महिला लोग आंसर दो कितना? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। ठीक है, 15 महिला थी। जैसे नाम सुना, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, ये सब। फिर नहीं सुने हो, ये सब महिला थी, उसमें सब पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे 15 का नाम। इसमें पूछेगा एससी संख्या कितना था, एससी समझ में आता है ना, एससी और एसटी। पूछेगा संविधान सभा में एससी संख्या कितना था, संविधान सभा में एससी की संख्या, अब यही सब देंगे पेज पर तो सब लिख सकते हो, वैसे ही करेंगे। अब कितना इसमें था, 26, और एसटी में कितना, 33। तीनों डाटा बहुत फेमस है। महिला की संख्या कितना था, 15, ध्यान रखना। कुल एससी संख्या कितना था, एससी में 26 और एसटी 33। एससी में अनुसूचित जाति और एसटी में अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 33। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में सीट कितना रखा गया, तो पता है सबको, 389 है ना। क्वेश्चन में कितना था, चलते ऊपर की ओर। संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति का चुनाव हुआ, जो क्वेश्चन था। हाँ, ऑप्शन है कितना, 389। ये संख्या याद है, ये किस में आता है, जो 219 नहीं, जब बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का, तो भारत में संविधान में 299 सीट रह गया था। वो तो कांग्रेस में था 208 सीट, कांग्रेस 73, मुस्लिम को 73 आया है इसमें, मुस्लिम को 73, कांग्रेस को 208 है, और अन्य को 15। बाकी वही जब बटा इसमें तो 299 मिला भारत को, बाकी चल गया पाकिस्तान वाले के पास। यही है, पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन सभा कब गठित किया गया। वही क्वेश्चन आ गया कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कब कर दी गई, आजादी से पहले। नहीं, ये 26 जुलाई 1947। ये तो आया था कौन सा, कैबिनेट मिशन। आंसर क्या हो जाएगा, 26 जुलाई 1947 को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अलग पृथक संविधान सभा दे दिया गया, जो अपना संविधान बनाओ। तो सब गर आता है गांधी जी को, गांधी जी बंटवारा कर दी, बताओ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट। ठीक है, संविधान सभा चुनाव में कौन सा देश रियासत भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। बड़ा फेमस क्वेश्चन एग्जाम का है। सब भाग ले लिया, लेकिन कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, बहिष्कार कर दिया, कहा हम भाग नहीं लेंगे। ऐसे को मिलाने के लिए भारत में कौन सा लगा ऑपरेशन, इसको भारत मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा,
ऑपरेशन, अच्छा बोल रहा, सिंदूर कहाँ से, सिंदूर तब चला है। ऑपरेशन दे त्रिनेत्र, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इसको मिलाने के लिए भारत में सिपाही के बेस में सेना को भेजा गया था, मतलब पुलिस के भेस में सेना को भेज दिया गया था। कची कची यहाँ पर राज चलता था, सल्तनत मतलब राजा चलता था, राजा। फिर हरि सिंह यहाँ था जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर मिलाएगा किसके द्वारा, जनमत संग्राम में ये था जूनागढ़, ये था विलय पत्र के द्वारा, ठीक है, कोई आक्रमण किया था पाकिस्तान वाला तब विलय पत्र से मिला भारत में, ये जनमत संग्रह से। सब पढ़ाए थे इस बार पुलिस वाला बैच में, याद है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा गठन कब हुआ, बताओ। संविधान सभा गठन कब किया गया, 1946 में, ठीक है। ऑप्शन के गो है, ये दोनों तो नहीं होगा, अब 46 में हुआ, तो मार्च में तय करता है कौन, कैबिनेट मिशन, तो बच गया कौन सा डेट, जुलाई 1946, ठीक है, जुलाई 1946। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे कौन समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और सरदार पटेल ये थे अल्पसंख्यक समिति का सकते हो, ठीक है, अल्पसंख्यक, या बोल सकते हो प्रांतीय समिति का, संघीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुल 13 समिति गठन किया गया था। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया, देखो कुल तो व्यक्ति था, चुनाव हुआ 389 सीट पर, लेकिन आया के व्यक्ति, ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ आया अब दिखा ऑप्शन, बताओ। 207 व्यक्ति ने प्रथम में भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ चली थी, किस राज्य में, किस जगह, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली, काउंसिल चैम्बर, 11 बजे, इसीलिए आज संविधान चलता है 11 बजे से, जब तक चले, मतलब ऐसे चलता है 1 घंटा को बोलते हैं पहले, सबका अलग सेशन चलता है, शाम के 6 बजे तक 7 ही बज सकता है, बीच में अवकाश मिलता है खाना पीना खाने के लिए फ्री में, कैंटीन रहता है उन लोग का पता है, लेकिन पहली बार बैठक होती है 11 बजे से, इसलिए आज हमारा संविधान चलता है 11 बजे से, उससे पहले नहीं। 11 से 12, फिर 11 से 12 कौन सा काल होता है, प्रश्नकाल की शून्यकाल, 11 से 12 कौन सा काल, प्रश्नकाल या शून्यकाल, 12 से 1 से नहीं मालूम है, सांसद में सब पढ़ा दे थे सवाल, पढ़ाए हुए कहीं सबके लिखा लगा कॉपिया में, दिमाग में नहीं है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, देखो अस्थायी कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष ये हो जाएंगे अस्थायी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के जनक किन्हें कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है। BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये भी ध्यान रखना, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन देखो, फिर नीचे आएंगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नीचे भी है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अभी आंसर कौन बताएं, BN राव, इस आंसर कहो चाहे ये वाला कहो, BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया, अस्थायी मतलब डॉक्टर, ये भी तो बिहारी के थे ना, देखा बिहार का जलवा, अस्थायी भी और अस्थायी भी दोनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस कंडीशन था, इन्हें चुना गया किसमें, दूसरी बैठक में, किस तारीख को,
11 दिसंबर, इनको चुना गया था 9 दिसंबर को, ठीक है। उसको पहली बैठक में चुना गया, इनको दूसरी बैठक में चुना गया। इक्का है यहाँ पर है, ये भी देखो, ये भी आ गए सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुना गया था कितना तारीख को, 9 दिसंबर, उनको चुना गया 11 दिसंबर को। ये थे अस्थाई, ये थे कौन सा, अस्थाई, ये वाला अस्थाई। 24 में है, हाँ नहीं समझ में आया, बताते हैं। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर पहली बार कहां से जीत कर आए, ठीक है, बंगाल दोनों दिया हुआ है। चुन के आए थे पूर्वी बंगाल से, ठीक है। चुन के आए पाकिस्तान में, कहाँ से, यहाँ ये चल गया है ना बांग्लादेश में ना, ये आए थे कहाँ से, पूर्वी बंगाल से पहली बार चुन करके। जब बंटवारा हो गया, इनका चुनाव हुआ कहाँ से, बम्बई से, पुणे से, बम्बई से इनका चुनाव होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि पहली बार चुने कहाँ से, पूर्वी बंगाल से, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया उस समय, तो फिर जब चुनाव हुआ तो कहाँ से हुआ, मुंबई से, ठीक है। नंबर दूसरी बात पे मुंबई से पहली बार में। बांग्लादेश, अरे अलग हुआ, पहले तो अलग हुआ ना, उसके बाद ना फिर बना वो। अब पाकिस्तान का जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है वो अब बन गया बांग्लादेश, हाँ। और पश्चिम था जो बन गया पश्चिम बंगाल। अगला है, संविधान सभा में कांग्रेस ने कुल कितना सीट जीता, हाँ इसका आंसर कितना जाएगा, 208। 73 सीट कौन जीता था, मुस्लिम लीग। ये सब ध्यान रखना, बहुत फेमस है। मुस्लिम लीग जीता था 200, मुस्लिम लीग 73 और कांग्रेस 208 सीट। चलते हैं अगला की ओर, बस 5-6 को समय बच रहा है इसमें। देखो ये आंसर हो गया, इसका आंसर कितना जाएगा हमारा, 25 का डी। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, हे देंगे चपाक से प्रस्तावना को। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रिट जारी करता सुप्रीम कोर्ट, याद नहीं है, आर्टिकल कितना, 32। प्रस्तावना को आत्मा कौन कहा है, किसी को याद है, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, बताए थे ठाकुर दास भार्गव। हम भी कहे थे, याद रखना कैसे, इसका भी दिया था ट्रिक याद करने के लिए, ठाकुर दास भार्गव। देखो आत्मा बोला है ना, आत्मा ने मरा हुआ भूत, भूत आएगा तो कुछ होगा, आदमी भागेगा, याद आया। अब बताए थे कि याद रखना इससे, आत्मा दिख जाएगा मतलब आदमी भागेगा, ठीक है। प्रस्तावना ठाकुर दास भार्गव। भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, सब जानता है, जिस दिन जलेबी खाते हैं, कौन दिन, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा को तैयार करने के लिए अभी बताएं कितना समिति बना था, याद है किसी, कहीं हम जस्ट बोले हैं 21, 13 बोले थे ना, 13 ना बोले थे। संविधान सभा को तैयार करने के लिए कुल 13 समिति का निर्माण किया गया, कुल 13 समिति का निर्माण किया गया था, कुल 13 समिति थी। 21 से इसमें नहीं है, 21 समिति नहीं था, 13 समिति था। जैसे संघ समिति है, प्रांतीय समिति है, अल्पसंख्यक समिति था, ऐसे बहुत समिति थी, झंडा समिति। फिर अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें संख्या कितना था, इसमें पूछेगा प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य थे, बताओ। 7 बाबू
तो 7 व्यक्ति थे। प्रारूप में कितना व्यक्ति? 7 व्यक्ति। और कैबिनेट में कितना व्यक्ति? 3। काल, KAL। देखो फिर नीचे वही क्वेश्चन है, देखो यार आंसर कितना जाएगा? कुल कितना व्यक्ति? 7। अब आया क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है कौन सा? प्रस्तावना। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। याद रहेगा ना, आत्मा आया तो भागो, ठाकुरदास भार्गव। ये कहे थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रस्तावना पहले और संशोधन कब किया गया बताओ? इससे 3-4 क्वेश्चन पूछते तुम लोग से। ठीक है। प्रस्तावना पहले और संशोधन कब किया गया? 1976 में। आंसर बिल्कुल सही है। अब बताओ, अब तक जब से संविधान बना है तब से प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? जब से संविधान बना तब से प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक बार, यही 1976 में। ठीक है, एक बार हुआ है। अब तक सिर्फ और सिर्फ संविधान में हो रहा, प्रस्तावना नहीं। हम प्रस्तावना में ध्यान दिए हैं क्वेश्चन, प्रस्तावना में एक ही बार हुआ संशोधन 1976 में। कौन सा संशोधन? 42वां, 40वां, 44वां, 46वां? हाँ, संशोधन तो नंबर से। जैसे तुम घर बनाया तो 2025 में संशोधन किया एक बार 27 में करेगा, शादी ब्याह होगा तब। एक बार 28 में करेगा, बाल बच्चा के रहने के लिए। घर में नहीं बना है। क्या चीज? जो प्रस्तावना में होता संशोधन, उसके लिए हमारे देश में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया हुआ था 1976 में। इसमें शब्द जुटा था कौन कौन सा? 3 शब्द याद है? हम भारत का संपूर्ण। एक था धर्मनिरपेक्ष। 3 शब्द जुड़ा था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद। ठीक है, ये 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था 1976 में। और संपत्ति के अधिकार कब हटाया गया? 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें संपत्ति का अधिकार हट जाता है। 44वां संविधान संशोधन से। और इसी को बोलते हैं लघु संविधान। 42वां को बोलते हैं लघु संविधान। इसमें बहुत संशोधन की गई थी। ठीक है, इसमें बहुत संशोधन किया गया था। 33वां संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चला? बताओ, जो संविधान का प्रारूप था उसमें कितना दिन बहस चला था? नहीं, 114 दिन। 114 दिन बहस की गई थी संविधान के प्रारूप पर। ठीक है, 165 दिन तक संविधान के प्रारूप वाचन हुआ था। वाचन हुआ था संविधान का, अलग अलग दिन से अलग अलग। फिर है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये वही क्वेश्चन, पहला झंडा दिवस कब मनाते थे? 22 जुलाई। तो क्या जाएगा? 1900। झंडा को स्वीकार किया गया। बताओ झंडा का अनुपात कितना है? 3:2। झंडा किसके द्वारा तैयार किया गया था? 3 कितना में है? 2 में। ऊपर में केसरिया और बीच में हरा, है ना? कैसे से हाँ करता है। ऊपर में केसरिया, ठीक है, और बीच में उजला और नीचे हरा। जब हमारा ध्वज बनाया गया था इसमें ध्यान दिया गया था धर्म के बारे में। ठीक है, जब ऊपर हरा रंग किसको दिखा रहा था? तो ऊपर केसरी रंग किसको दिखा रहा था? हिंदू को। नीचे वाला मुस्लिम और बीच वाला क्रिश्चियन ईसाई को दिखा रहा था। उसमें धर्म में रख के बनाया गया था। ये अशोक चक्र को जोड़ दिया गया। और सबसे पहले, मतलब सबसे
पहला झंडा कहाँ फहराया गया? मतलब विदेश में, मतलब विदेश में, यहाँ नहीं, विदेश में फहराया गया था। किसने इसका झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया, ठीक है। लेनिनग्राड में इसको फहराया गया था पहली बार, लेनिनग्राड, लेनिनग्राड। अब लेनिनग्राड तुमको पता नहीं कहाँ है? साउथ अफ्रीका। अगला है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, हाँ? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, कहाँ से सबसे पहले बार गाया गया था? ए बाबू, हम पूछ रहे हैं कि कब इसको गाया गया जनगण मन को? 1911 में, ठीक है। अब इसको कब अपनाया गया? इसी दिन अपनाया गया, इसको भी, जनगण मन को भी, राष्ट्रीय गीत को भी, और इसी दिन चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जब पढ़ोगे तो कहीं कहीं बहुत कठोर है और कहीं कहीं बहुत लचीला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। कहीं कहीं बहुत कठोर है, कहीं कहीं बहुत लचीलापन हमारे संविधान में। हाँ, देखो चुनाव हुआ था बाद में, उसमें कोई नहीं थे, पहले राष्ट्राध्यक्ष था, नाम की सिफारिश किसी और द्वारा किया गया था, ठीक है। हमारे देश के राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो सिस्टम जो लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से, इसलिए वहां पर ज्यादा वैल्यू किसको मिलता? प्रधानमंत्री को, मतलब महारानी को मिलता, ठीक है। महारानी की तुलना कर दिया गया भारत के राष्ट्रपति से, और भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी तुलना होती है किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। दोनों का पावर लगभग सेम है, देखोगे तब। जो अमेरिका के राष्ट्रपति का पावर है, भारत के प्रधानमंत्री का पावर है। और जो इंग्लैंड की महारानी के पास शक्ति है, वो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अभी नया उपराष्ट्रपति कौन बना है? सीपी राधा। और नेपाल की पहली महिला, नेपाल में तो गजब कांड हुआ है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? सुशीला कार्की, जो भारत में पढ़ी है, क्योंकि जानते हो कि भारत और नेपाल के बीच का चलता संबंध बेटी और रोटी का सबको पता है। तो वहां भी दंगा हुआ, जेएनजी के द्वारा हटा दिया गया सरकार को। नहीं पता नेपाल की कहानी? जमीन दिया पूरा, नेपाल का कहानी बता देंगे कल, बहुत अच्छा इसका अच्छा इसका स्टोरी बन के।